Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel. आज हम सॉल्व करने वाले हैं यीट कोड का वन पयत टोटन। यह टोटन देखने में बहुत ही इजी है। सच में ये टोटन इजी है, पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इंटरव्यू से मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छे पाई अच्छे ब्रेक डाउन करते हैं क्वेश्चन को और फिर समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पहले लाइन में मीन्स अगर हम क्वेश्चन देते तो क्वेश्चन से पहले लाइन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे है, कितनी वैल्यू इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल तो समझते हैं, यहाँ पे पहले लाइन में क्या बोल रहा है, ए समझिए कि एक एरे गिवन है, एरे गिवन है, ठीक है। कितनी वैल्यू कोई 1 2 3 से 9 और 0, ये इंटीजर वैल्यू है, ओके, मतलब डिजिट पे है। 1 से 9 मतलब 0 से 9 है। और कंडीशन ए है, मतलब कंडीशन ए और बोल रहा है कि तो याद वैल्यू है तो यीडिन 0 नहीं है। इट मीन कि अगर ए है 1 2 5 और 5 तो ए यीडिन 0 नहीं है। इट मीन कि ए इनपुट में कभी नहीं होता, और मतलब ए इनपुट में कभी देता नहीं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर पहला एग्जाम्पल हम देते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या था, 1 2 और 3, कितना आउटपुट हमें आना है 1 2 और 4, या किसी तरह भाई सिंपल क्वेश्चन। वन ही क्या करना है, हमें एक नंबर बनाना है, नंबर बन गया उसमें 1 पर कर देना है 1 2 4 और फिर उसको पापड़ के ए में बनाना, ठीक है, सिंपल। पर प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि ए ए की टाइप कितनी है, ए की टाइप 3 है, तो यहाँ पे भी ए की टाइप कितनी हुई, 3 हुई। पर अब इधर दे दो 9 9, ये ए की टाइप कितनी है, 2 है। पर अब ए की टाइप कितनी होती है, अगर मैं 9 9 में पर 1 करूँ तो 100 हो जाएगी, राइट। तो ए की टाइप कितनी होती, 1 0 0, मतलब 3 होते। हमारा ए की टाइप बदल है, मतलब हमें एक डायनेमिक एरे लेना पड़ेगा और उसको सॉल्व करने चाहिए ताकि एरे की टाइप फिट ना हो। अगर कोई एरे 2 है तो 2 से बढ़ते 3 भी हो सकता है, इसलिए हमें डायनेमिक एरे लेना पड़ेगा। और कुटी प्रॉब्लम क्या है, कुटी प्रॉब्लम क्या है कि हमें पहले, मतलब अगर पहले देते तो हमें पहले एक नंबर बनाना पड़ेगा, फिर उसमें 1 परत करना पड़ेगा, फिर हमें एरे बनानी पड़ेगी, राइट। This is the header. It means that this is the program to solve the question. तो इसलिए एक सिंपल वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चोटी है सपोज हमारे पास 1 2 और 3 है, राइट। हम इस पोजीशन पे ध्यान दें, इस पोजीशन पे तो हमें करना क्या है, टिप इस पोजीशन में परत 1 करना है, तो ए क्या हो गया 1 2 और 4, क्या ए है उससे n माइनस 1 पोजीशन पे जाना है और उसमें क्या करना है, अपडेट कर देना है 1 पर, राइट, सही है। तो मतलब अंतर तो होता है, मतलब किसी तो 1 एंड क्वेश्चन और अंतर नहीं, ये तो एक बताया था इनपुट हुआ, इतना आउटपुट हुआ। अदर अगर आप देखो तो अदर मेरे पास 2 3 और 9 हुआ, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा,
एटे बाबा एन माइनस वन बराबर क्या दिया हमने एन माइनस वन पॉइंट वन। इट मीन कि अब एन टे माइनस मतलब याद पोजिशन पे क्या हो रहा है होता है इतना आउटपुट नहीं आएंगे तो वन टू और जी हो रहा है तो दी जयत इतना ये इनपुट नहीं होता। क्यों नहीं होता आप तो समझते इतना इनपुट क्या आना चाहिए और जीरो। इट में कहने का मतलब है कि मतलब हम अगर समझे इति टोटन तो समझे 9 है तो अगर हम समझे कि अगर कोई नंबर 9 है तो हमें क्या करना है उसको जीरो से इक्वेट कर देना है और उससे तो नेट वैल्यू है मतलब पहले मैंने क्या किया था एन माइनस वन किया था ना तो अब मैं एन माइनस टू कर दूंगा और अगर उसकी वैल्यू क्या थे 9 नहीं है तो हम क्या करेंगे एन माइनस टू पर वन। इट मीन क्या हुआ मैंने क्या किया एन माइनस वन तो जीरो से इक्वेट किया और एन माइनस टू तो पहले क्या था एन माइनस टू तो पहले क्या था टू पर वन। तो आउटपुट अब क्या हो जाए एन टाइप के इंटीजर में हमने क्या किया जीरो तो ऐड कर दिया राइट। पर प्रॉब्लम क्या है आगे हम पढ़ते हैं नेट इनपुट पे पढ़ते हैं। अगर कोई एरे ऐसा है तो हमने पहले क्या देखता है कि याद वैल्यू कितनी है 9 है तो हमने याद वैल्यू में एन माइनस वन में क्या किया जीरो डाल दिया। अब तटेन याद वैल्यू क्या है एन माइनस टू क्या है जीरो है मतलब एन माइनस टू 9 है तो फिर में हमें जीरो देना पड़ेगा। फिर एन माइनस थ्री में क्या है फिर 9 है तो हमने जीरो दे दिया। अब यहाँ पे इंटीजर खत्म हो गया मतलब ए हमारा खत्म हो गया तो ए खत्म हो गया और हमारा आउटपुट क्या हो गया जीरो जीरो और जीरो। पर हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था वन जीरो जीरो और जीरो यही टीटी था यही अंतर टीटी था यौन अंतर। पर हमारा यहाँ पे क्या आया यौन अंतर है तो हम इतो टॉप करने थे ये क्या करेंगे हम चेक करेंगे चेक करेंगे चेक करेंगे कि एटे पावर मतलब तब मतलब वैल्यू खत्म होने थे अगर जीरो है तो हमें एक इंटीजर एक वेक्टर में आधे वन हटाते पूरे वैल्यू तो पूरे एरे तो सॉल्व कर देना है राइट आई एम मतलब हम अब अगर हम इसको समझे तो हमने एक फोर यू पे हटाया पहला और चेक किया फोर यू पे हटाते चेक किया कि तो वैल्यू है वो 9 तो नहीं है नोट इक्वल टू 9 तो हमने चीजें पलट वन कर दिया और यहाँ पे वेट कर दिया ठीक है। बट अदर 9 है अदर एट अदर 9 है तो उतनी वैल्यू तो हमने क्या किया जीरो कर दिया राइट और ऐसे तैसे हमने सॉल्व किया और याद में सबसे याद में तब हमारा फोर युग के बाहर हम फोर युग के बाहर आ रहे तो हमने चेक किया ए ऑफ जीरो में जीरो है या नहीं अगर जीरो है तो क्या करेंगे हम कहेंगे कि बेटर के बिगनिंग में हम वन इंटर कर देंगे ठीक है जीरो में वन हम डाल देंगे और बाकी पूरे तो हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे यही तो ये बन गया वन जीरो जीरो और जीरो ठीक है। तो चलो हम एक बार पहले इस क्वेश्चन को इस कोड पे बनाने की कोशिश करते हैं फिर हम उस क्वेश्चन को एक बार दयायन करके दे देंगे हर इनपुट चाहिए और फिर सॉल्व करेंगे। हम इस कोड पे आ रहे हैं अब हम क्वेश्चन के इनपुट और आउटपुट पर ध्यान देते हैं। तो इनपुट में क्या दिया हुआ है इनपुट में दिया हुआ है एक वेक्टर जिसका नाम है
डिजिट, और आउटपुट में हमें क्या रिटर्न करना है, वेक्टर ही रहना है। तो सबसे पहले हम जो इनपुट दिया है उसका हम टाइप फाइंड कर लेते हैं। टाइप क्या है, तो टाइप वेक्टर की टाइप हमें पता था थी। फिर हमें क्या करना है, फॉर यू पे हटाना है, और आई बराबर n-1, क्योंकि हमें क्या देना है, n-1 दे देना है, ठीक है। तो n-1, फिर आई दे 0 तक जाना है, और आई को माइनस माइनस करना है, यही यही करना था। उसके बाद हमने एक कंडीशन याद आई कि जो वैल्यू है वो 9 तो नहीं है, हमने चेक किया। तो हम चेक करते हैं आई नॉट इक्वल टू 9। अगर 9 नहीं है तो क्या होना चाहिए, सिंपल डिजिट में हमें वो वैल्यू तो ऐड करना है, 1 तो ऐड करना है और वेट कर देना पर 1 और वेट, ठीक है। हमने इसको वेट कर दिया, मतलब पर अगर 9 हो तो हमने क्या करना है, हमें ऐड करना है वही इंटीजर तो वापस से कॉपी हम करते हैं, और इसमें क्या करना है, हमें सिंपल से 0 डाल देना है, ठीक है। और फोर लूप के बाहर आना है। फोर लूप के बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, एक कंडीशन देना है कि तो पहला वैल्यू है, मतलब जो भी एरे था पहला वैल्यू है वो 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो हमें क्या करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। इडी इडी बेटर तो हम इतने सबसे फ्रंट में 1 ऐड कर देंगे। तो बेटर का नाम क्या है, डिलीट, कॉपी किया मैंने, डिलीट डॉट इंटर, ओके। और हम क्या करेंगे बिगनिंग में, मतलब डॉट बिगिन ये फंक्शन है वेक्टर का, तो ये टीयर में पढ़ाया जाता है, तो टेंशन मत लो। अगर ये टीयर याद नहीं आती है तो ये अलग से पढ़िए, ठीक है। फिर ये डन कर देंगे हम, वही वैल्यू हम एक बार रन कर दे देते हैं, उसके बाद सबमिट करेंगे। वैल्यू का कंपायर है आई के, तो यहाँ पे आई डिफाइन नहीं है, तो आई तो हमने डिफाइन कर दिया बस। हाँ, इतने पोटिया एन टाइम जीरो हुआ, नो प्रॉब्लम, जीरो होना चाहिए, या मतलब इतना ही होता है। और अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, दया यंत्र करने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट चाहिए, फिर हम समझते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं, हमने क्या देता है यहाँ पे, हमने पहले देता कि एक फोर लूप बनाए, हमने फोर लूप बनाते क्या किया, हम चेक कर रहे हैं कहते कोई वैल्यू है 1 2 और 3, तो हम यहाँ से चेक कर रहे हैं कि अगर वैल्यू 9 है या नहीं है। यहाँ पे चेक किया 9 है, नहीं है, तो हमने क्या किया 1 पर कर दिया, मतलब सिंपल 1 0 4 कर दिया, और 4 यू टू पेड कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। बट अगर ऐसा हो तो 1 2 और 9, तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये क्या हो गया, हमने किया 1 2 और 0, फिर n-1 किया, तो n-1 यहाँ आया। अब ये 9 है नहीं है, तो इसमें फिर से t अपडेट कर दिया यहाँ, ठीक है। ऐसे ही हमने सॉल्व किया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, 1 एन आई थी, तो ओ ऑफ एन आई थी, क्योंकि फोर यू पी यूज किया। और पेट कॉम्पिटी कितनी आई थी, ओ ऑफ एन आई थी, क्योंकि हमने कोई न्यू वेक्टर या कुछ नहीं बनाया है, ठीक है। तो इतनी टाइम कॉम्पिटी और पेट कॉम्पिटी कितनी हुई, 1 हो गई, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। अगर ये आप वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन जानना हो, नया क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का डाल दें। हम नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।